हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग क्लास 9 चैप्टर 7 सोल्व कर रहे हैं। जो चैप्टर ए और बी को पूरा सोल्यूशन कर चुके हैं। और हम लोग आज कर रहे हैं 7C का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले 1 to 8 तक क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो ए बी सी डी पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, यानी 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो बारी बारी से सबको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फिगर को ला लिया जाए यहाँ पर। हम लोग के पास टूल्स है। ठीक है, आराम से फिगर करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू बताना है। तो चलिए, एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से। क्या देखिए, यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर सॉरी एक ए बी के पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं कि समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे येलो। ठीक है, देखिए बाबू, यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं। और देखो, लाइन ड्रॉ करते कभी ना तो इसको डॉटेड लाइन बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैं भी डॉटेड कर दिया हूँ। डॉटेड लाइन कभी भी ड्रॉ करते हैं। जो हम एक्स्ट्रा लाइन करेंगे ना, उसको कैसे करेंगे हम लोग, हमेशा डॉटेड लाइन में। ठीक है, अब देखिए ये 35 डिग्री है। ठीक है, और ये कितना है, 65। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखो, एंगल, एक मिनट, एंगल जी ई डी, देख रहे हैं आप, एंगल जी ई डी, एंगल, अगर इसको हम जी मान लेते हैं, जी ई डी, आ रहा समझ में, जी ई डी किसके बराबर हो सकता है, एंगल ई डी सी, अल्टरनेट एंगल, यार समझ में ना, एंगल ई डी सी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 65 डिग्री के। क्यों होगा, रीजन में क्या लिखेंगे हम लोग, रीजन में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यार समझ में ना, क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो बच्चा, अब आगे हम लोग क्या लिखे यहाँ पर, देखो, पैरल ए बी किसके पैरल है, ईजी के, और ईजी पैरल है सी डी के। ठीक है, और सी डी पैरल है ए बी के। जो हमारे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, आपस में क्या है, ये पैरेलल्स हैं। अब देखो एंगल बी ई जी, देखो ध्यान से, एंगल बी ई जी कितने एंगल का होगा, एंगल बी ई जी, बी ई जी, इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। लर्न इसमें देखो, इस एंगल की बात हो रही है, ये वाली जो छोटी एंगल है ना, यहाँ पर इस एंगल की बात हो रही है। बी जी कितना होगा, इस एंगल के बराबर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ए बी ई इक्वल 35 डिग्री, लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ रहा बच्चे, समझ लो ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एक्स है ना, एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ई डी सी, जो लिखे ना हम लोग यहाँ से, अरे ई जी ई डी, ये जी ई डी लिखेंगे, एंगल जी ई डी प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ से, बी ई जी, या ए बी ई जी, जो ये एंगल हम निकाले हैं, एंगल बी ई जी। ठीक है, तो एंगल जी ई डी का वैल्यू कितना है, एंगल जी ई डी का वैल्यू 65, लिखेंगे 65 प्लस, और बी जी का वैल्यू 35, 35 इक्वल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। यानी एक्स का वैल्यू कितना निकला, 100। आ रहा समझो ना, एक्स का वैल्यू कितना निकला, 100। ठीक है ना, चलो
आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि देखो ये फिगर बनाया 50 डिग्री 25 डिग्री, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आ रहा समझ में? अगर ये एंगल दिया हुआ है ये, और इसके पैरेलल हम एक और लाइन खींचते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन वो ड्रा करते हैं। एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करते हैं हम। यार समझ में? देखो ये एंगल, ठीक है, तो ये 25 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये छोटा वाला एंगल। आ रहा समझ में? दिखाई नहीं दे रहा है तो लिखो यार। ये यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो एंगल, अगर इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, क्या क्या दिया है, ABCDE, और ये दिया है आपका O, और इसका नाम रखते हैं M, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं N, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो नाम लिखेंगे एंगल MO, लिखेंगे एंगल MOD, MOD इक्वल एंगल ODC, ODC, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, ODC 25 डिग्री, और ब्रैकेट लिखेंगे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यार समझ में ना? चलो आइए फिर क्या है, अब देखो ये तो निकल चुका, अब इसको निकालना है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा, 55। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल AB और क्या है O इक्वल एंगल BOM, कितना हो जाएगा 55, तो ये भी 55 क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अब जहाँ ऐसे लिखा है ना, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, लंबा लिखेंगे तो थोड़ा जगह कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब एक ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ओ का वैल्यू ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, लिखेंगे एंगल MOD प्लस एंगल यहाँ से BOM होगा ना, BOM ऐड कर दीजिए आप, कितना कितना है, 25 प्लस 55, इन टोटल कितना हो गया यहाँ से, 05278, 80। आ रहा समझ में ना? देखो हमसे एंगल पूछा ये वाला, ठीक है, यानी देखो ऐसे दिया हुआ है ना, समझो यहाँ से, ये हमको ये पता है 80 है, तो ये कितना होगा ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, बस इसको माइनस करना किससे, 180 से। आ रहा समझ में ना? लिखेंगे x इक्वल 360 डिग्री माइनस 80, यहाँ से क्या बचेगा, 280 डिग्री, 280 डिग्री। आ रहा समझ में बच्चा ना? एकदम क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, रुकिए थोड़ा जगह बनाया जाए तो। ठीक है, यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ से करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू बताना है। अब देखो यहाँ से हम परपेंडिकुलर आए, जैसे ये लाइन को अगर हम लेकर जाएं यहाँ से, और इसका हम लोग
एक मिनट, चलिए, जो ये एंगल है दिख रहा है यहाँ से, मान लीजिए हम यहाँ परपेंडिकुलर लाइन लगा दी है, ठीक है। देखिए इसका नाम लिखते हैं हम लोग, जैसे इसका भी नाम कर देते हैं कोई, मान लीजिए ये एफ है, ये ई है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 160 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये को इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये और ये को इंटीरियर एंगल। हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या चीज़, कि एंगल ए, सॉरी ए नहीं लिखते हैं, एंगल ई, ये है ना, ई ए बी प्लस एंगल, ये बी है, एंगल ए ई एफ, ए ई एफ इक्वल 180। क्यों होगा, इसको लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल ई ए बी का वैल्यू हमको पता है कितना है, 116 प्लस यहाँ एंगल ए ई बी, ए ई एफ इक्वल 180। तो एंगल ए ई एफ इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 116, यानी यहाँ पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, और यहाँ से निकलेगा 8 में से 1 गया, यहाँ से 7 में से 1 गया क्योंकि कैरी दिए थे हम लोग इधर, तो यहाँ बचा 7 7 से गया 6, यानी 64। इसका वैल्यू कितना है, 64। अब नीचे वाले का वैल्यू निकाल देते हैं, वैसे ही क्या करेंगे, इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी लिखेंगे एंगल, एंगल सी ई एफ इक्वल 180 माइनस 124। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 6, यहाँ से बचेगा 56। आ रहा समझ में। अब दोनों एंगल को मिलाएंगे तब तो एक्स होगा ना, यानी एक्स इक्वल टू, थोड़ा कम पड़ गया ना, देखते हैं बनता है कुछ, थोड़ा यहीं देखते हैं एक बार और। दोनों को ऐड कर देंगे, यानी एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 64 प्लस 56, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 5 6 10 11 120, यानी 120। आ रहा समझ में। एकदम ईजी है, सारे क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, धीरे धीरे देखिए, और आप इसको नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 9th सॉल्व हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है, और अच्छे से हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब उसको हम लोग करेंगे अगले पार्ट में। देखिए आप सारे क्वेश्चन को सीक्वेंस देखिए, तब समझ में आएगा, एक एक चीज़ को एक एक बारे में बताया गया, एक एक पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में करेंगे हम लोग 10, और इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब सबको देखिए, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।